चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये। टॉपिक देखना, टॉपिक में आपके पास है बेटा, ये देखना, इसको अच्छे से समझना। टॉपिक है कन्वर्जन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अब आज से बेटा होमवर्क नोट करना और मुझे रोज होम भेजना है आपको सॉल्व करके, ठीक है। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक देखना, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ, ये मेन टॉपिक है, रेशनल नंबर्स। conversion of rational numbers, conversion of rational numbers from decimal form, conversion of rational numbers from decimal form to standard form, okay, to standard form। ये है मेन टॉपिक है, अच्छे से समझना है इसको। टू स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की? पी अपॉन क्यू, ये हम जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पी अपॉन क्यू होती है। तो आपको क्या करना है, रेशनल नंबर्स जो उनके डेसिमल फॉर्म दी हुई है उससे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें दो टाइप के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। हमेशा आपके रेशनल नंबर्स में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। तो देखो सबसे पहले अपन एक बेसिक देख रहे हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर है जिसका एक्सपेंशन क्या है, इसका एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, ओके। तो देखना सबसे फर्स्ट अपन देख रहे हैं ऐसा एक्सपेंशन, ऐसा फॉर्म जिसका अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट देख रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे आपके पास कोई नंबर दिए, उनको आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो अपन देख रहे हैं। देखना अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कन्वर्ट, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है बेटा कन्वर्ट, क्या बोल रखा है? कन्वर्ट 17.821, 17.821, ठीक है, इन फॉर्म पी अपॉन क्यू। तो मुझे बताओ बेटा मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 17.821 है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे? डेसिमल हटाओ, नीचे 1000 लिख दो। हाँ ठीक है, वही करना है। क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, 17.821 है, तो क्या करोगे, ये आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे और डिवाइड में कितना आ जाएगा, जितने आपके डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, मतलब 3 zeros, तो ये हो गया आपका। तो इसको आपने क्या कर दिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म। बेटा ये तो सिंपल है, ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास एक और क्वेश्चन देखना, अपने पास एक और क्वेश्चन क्या है। सपोज इस तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको करना है कन्वर्ट 2.5 in the form P upon Q, कन्वर्ट 2.5 in the form P upon Q। तो बेटा क्या करेंगे इसमें, कैसे करें इसको? बेटा आराम आप बोलो, आराम बेटा कैसे करें इसको? सर इसे 2.5 से डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगा दो। 2.5 है तो कैसे कर दें, 25/10 कर दें। अब बेटा जो यदि आपका रिड्यूस, तो बेटा इसको रिड्यूस कर देंगे तो 5 से हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स, तो इसका पी अपॉन। सर मेरा रह गया था। ओके ओके ठीक है बेटा, सर रह गया था मैं। ठीक है ठीक है, बड़ा समझ में आया क्या कैसे करना है? ये क्या करो, 10 आ गया, इसको आपने और रिड्यूस कर, तो ये आपका पी अपॉन क्यू फॉर्म इसकी आ गई। ओके क्लियर बेटा? तो सर इसमें ऊपर वाले की रिड्यूस फॉर्म नहीं लिख सकते? ये बेटा अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो लिख दोगे, अभी देखो बेटा ये आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया। रिड्यूस हो रहा होगा तो अपन उसको जरूर रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस नहीं हो रहा है तो उसको आप एज इट इज लिख दोगे। ओके बेटा? ओके सर, ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक हो गया, ये तो आपका फर्स्ट फॉर्म तो बहुत इजी है, तो इसको तो आप ऐसे कर दोगे। अब अपन मेनली बेटा सेकंड फॉर्म पर आते हैं। सेकंड फॉर्म देखना जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं।
अब आपके पास सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमने पढ़ा है बेटा सेकंड टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड टाइप है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। डेसिमल सर नंबर। रिपीटिंग बोलो रिकरिंग बोलो, बात तो एक ही एक ही बात है है ना? बेटा, एक ही बात है, दो टर्म्स हैं, ओके दोनों का सर। मतलब तो एक ही है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, डेसिमल नंबर्स। तो ये अपने पास सेकंड टाइप है, इसको आप अच्छे अच्छे से यहाँ पर समझना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग बोल रहे हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, देखो बेटा, मैं पहले एकदम एक से ले रहा हूँ क्वेश्चन से, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कन्वर्ट, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कन्वर्ट, क्वेश्चन देखना, कन्वर्ट बोल रखा है, कन्वर्ट पॉइंट 888 एंड सो ऑन, ठीक है, टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब आपको इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, अच्छे से इसको समझना। देखो, फिक्स स्टेप्स हैं सब में, आपको ऐसे ही फॉलो करना है बेटा। आपको देखो ये 0.888 बेटा, आपका ये 8 जो रहा है बेटा, ये आपका बार बार हो रहा है रिपीट, तो इसको आपको यस सर। P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप सर आप मुझे आता है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल हम एज्यूम कर लेंगे। कैसे करेंगे, और ध्यान से देखना बेटा, हम लेट x इक्वल टू 0.888, ये आपने लिख लिया, इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, ध्यान से समझना। क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। बेटा मुझे बताओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 3। सर 3। नहीं, डिजिट्स तो एक ही है ना, 8 ही तो है जो आपका बार बार हो रहा है, मतलब एक ही है ना। जो 8 है बेटा, वो आपका अगेन अगेन हो रहा है बेटा रिपीट, तो ऐसा एक ही डिजिट है जो आपका बेटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10x। हो रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर यस बेटा सर। ध्यान से यस समझना दोनों बेटा, आराम यहाँ पर समझना। जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उतना अपन क्या करते हैं, 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं। n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड, डिजिट्स रिपीटेड। बट अपन 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। तो बेटा आराम आप बताओ कि यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? सर 8 आ जाएगा 10, नहीं, वो n आ जाएगा सर। हाँ मतलब n यहाँ पर क्या है n बेटा, n यहाँ पर क्या है, 8। 8 नहीं है, 1 है। n मतलब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स, तो बेटा वो आपकी एक ही है ना। 8 तो क्या है, नंबर है, बट ये आपकी डिजिट्स कितनी है बेटा, एक ही तो हो रही है रिपीट। जैसे देखो 8 है, तो बेटा 8 देखो 8 8 8, तो बेटा आपकी एक ही ऐसी डिजिट जो आपकी रिपीट हो रही है बेटा, तो n कितना होगा, 1 होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे अपन, अपन करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, हमेशा अपन करते हैं बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स बाय किससे करें बेटा, 10 की पावर 1 से कर देंगे, मतलब कितना होगा, 10 ही होगा। तो बेटा कर दें मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई x कितना आ गया, 10x आ गया। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या होगा, ये एक जो 8 है बेटा, ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा क्या, ऐसे करते हैं यस मल्टीप्लाई। सर। तो क्या आ जाएगा 8 पॉइंट, तो बेटा ये तो आपका हो रहा है रिपीट अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, ये तो आपने लिख ही दिया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। इतना समझ में आएगा, पहले बताओ, ये दोनों समझ में आएगा इक्वेशन? यस सर। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करना है आपको, सब यस सर आ गया। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सर मुझे एक डाउट है। आप पूछो बेटा। सर जैसे ये अपन ने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो एक तो गया 10x इज इक्वल्स टू 8.888888, ये क्यों हाँ, हुआ? क्यों बेटा, आपका एक बेटा देखो, ये तो आपका देखो 8 8, ये तो आपका क्या अप टू इनफिनिट टाइम चल रहा है, आप कितनी बार लिखो कोई जरूरी नहीं है कितनी बार ही आए वो। तो एक जो 8 था बेटा, वो तो आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया, हो गया 8, और यहाँ आपके 8 आपका चल रहा यस। है, ये आपका 8 8 आपका अप टू इनफिनिट चल ही रहा है। ये तो 3 लिखो 4 लिखो एक ही बात है, बट ये तो आपका बाबा रिपीट ही हो रहा है ना। तो आपका ओके। एक जो 8 था वो आपका शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी ये तो आपके 8 चल रहे हैं, बट ये 3 लिखो 4 लिखो एक ही बात होगी, बट ये तो आपके आगे तक हो रहे हैं रिपीट। समझ में आया बेटा? ठीक है सिया, ओके। तो बेटा आप यस क्या कर रहे सर। हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट को कर रहे हो सेकंड में से, तो पहले आप सेकंड इक्वेशन लिख लो। क्या है, 10x इक्वल टू 8.8888, ये आपका चल रहा है।
इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, x इक्वल टू 0.88, ये आपका चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपन बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया, 10x माइनस x कितना आ जाएगा बेटा, 9x आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 8 पॉइंट, यस ये 0 0 0 आ जाएगा बेटा। इसको सॉल्व कर लो, 9 को शिफ्ट करो यहाँ पर तो बेटा x कितना आ गया, x आ गया 8/9 8 upon आ गया बेटा। तो मतलब देखो क्या हुआ आपका, ये x के इक्वल था, ये x के इक्वल मतलब इसकी वैल्यू, इसका जो p/q फॉर्म बेटा क्या आ गया 8/9 आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर क्या लिखोगे 0.888 जो बेटा आपका ये 10x को 1 से माइनस क्यों किया? बेटा माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको p/q की फॉर्म चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होगा, जब आप माइनस करने से होगा क्या बेटा, जो डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स देखो, देखो ये सारे आपके, देखो यहाँ पर कितने बेटा कितने आ गए, देखो 0 आ रहे हैं क्या। जब आपने डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा ये सारे अपने आप देखो बेटा 0 आ गए 0 देखो 8 - 8 0 8 - 8 0 सब देखो आपका क्या, आपका देखो यहाँ पर क्या बच रहा है 9x इक्वल टू 8 बच रहा है। तो आपका x कितना आ गया 8/9 आ गया, ये आपकी p/q की फॉर्म आ गई। ये एक मेथड है, आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप मेथड का कोई नाम नहीं है। नहीं मतलब कोई सर नाम, हमेशा 1 ही माइनस होगा क्या? क्या बोल रहे हो बेटा आराम दोबारा पूछो। हमेशा 1 ही माइनस होगा 10x में हाँ से? देखो ना मतलब भैया, आप क्या करते हो, जो छोटा है उसको करते हो बड़े में से माइनस। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, बड़ा कौन सा है 10x है बड़ा, और छोटा कौन सा x है। तो हमें बेटा हमेशा हम यहाँ पर यही तो करते हैं, जो छोटा है उसको अपन बड़े में से माइनस करते हैं। तो आपने वही किया है, 1 को किया है 2 में से। समझ में आया बेटा, समझ में आया दोनों को। ये और 800 हुआ कैसे? कौन सा पार्ट पूछ रहे हो बेटा, क्या पूछ रहे हो आराम। 10x के बाद जो x है उसमें x के बाद सॉरी जो 9x है हाँ उसमें 0 क्यों हुआ? अरे माइनस कर दिया तो आपने, 8 - 8 कितना 0 तो होता है बेटा, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। 8 - 8 0 8 - 8 0 सारे 0 हो गए, ये 8 - 0 कितना 8 आ गया। ये तो आपने सिंपल सब्ट्रैक्ट किया है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ओके हाँ बेटा, सही है, कुछ पूछना है क्या। नो सर। चलो और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आएगा बेटा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ उसका, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो पहले अपन ये लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा मैं ये ले रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। देखो आपको एक और करना है, आपसे बोल रखा है कन्वर्ट, देखो आपसे बोल दिया बेटा कन्वर्ट, और अपने को नंबर दिया हुआ है 0.818181 एंड सो ऑन in the p/q form, in the p/q form। ओके देखो बेटा स्टार्ट करते हैं वही सेम प्रोसेस से। ये एक नंबर है, इसको वेरिएबल के इक्वल मान लें। तो मैंने बोल दिया लेट x इक्वल टू 0.818181, ये आपका चल रहा है अप टू इन्फिनिट टाइम्स। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा अरहम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करूंगा, थोड़ा सोचो। सर 2 से। 2 मतलब क्या, 2 मतलब क्या। 2 डिजिट्स हमें तो मतलब 2 पावर सॉरी 10 की पावर होगी। 10 की पावर 2 मतलब 100 से करेंगे। समझ में आया बेटा, सही है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी 2 हो रही है रिपीट, देखो 2 हो रही रिपीट, तो क्या 10 की पावर 2 मतलब 100 से कर देंगे, करेंगे बेटा। समझ में आया आराम, ठीक है। तो क्या कर देंगे अपन, कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ओके बेटा, तो करें देखो मल्टीप्लाई, ये तो आपका हो गया 100x। यहाँ पर कितना होगा, जो ये 2 डिजिट हैं ये आपकी शिफ्ट हो जाएंगी कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कितना आ जाएगा 81, और बेटा ये तो आपको चल रहा है अप टू इनफिनिट टाइम्स। तो आप कितनी बार लिखो, लिख दिया बेटा, ठीक है लिख दिया आपने ये सेकंड इक्वेशन। बेटा इतना समझ में आएगा दोनों को, यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। हाँ बेटा आराम समझ में आ गया। अब वही सेम कंसेप्ट है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट, क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो कर दें, सेकंड इक्वेशन को लिख लो पहले। ये आपके पास है 100x इक्वल टू 81.818181, ये आपका चल रहा है एंड सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इक्वल टू, ये आपका 0.818181, ये आपका चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। ओके बेटा सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, माइनस माइनस ये आ जाएगा 99x, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 81 पॉइंट आपके 00 आ जाएंगे।
आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ से x कितना आ गया, x इक्वल टू 81 अपॉन 99। बेटा ये हो सकता है इसको, और इसको बेटा हम और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, यस हो जाएगा बेटा 9 से हो जाएगा, 9 अपॉन 9 सर अपॉन 11 हो जाएगा। तो बस ये आपका इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, ये आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, आप बोल दोगे देयरफॉर जो अपने पास नंबर था कौन सा 0.818181 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या आ गई p अपॉन q फॉर्म 9 अपॉन 11। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया बेटा, आप दोनों को समझ में आया क्या? यस हाँ बेटा सिया समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब बेटा अपन एक और नया टाइप का लेते हैं बेटा। जो भी देखो बेटा, जो ये आपका नंबर है ना, इस नंबर का अपने को, इस नंबर की एक टर्म होती है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्योर, इसको अपन बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल या प्योर रिपीटिंग डेसिमल। बेटा प्योर क्यों बोला गया है, यहाँ पर एक बात समझना आप, प्योर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद सारी डिजिट्स जो है बेटा वो रिपीट हो रही है। देखो 818181, यदि आपके पास कोई ऐसा नंबर हो, ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन हो जिसमें डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो बेटा वो आपका कौन सा कहलाएगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। समझ में बेटा टर्म, जैसे आपने बोल दिया सपोज ऐसा है 0.232323 एंड सो ऑन, तो बेटा यहाँ पर देखो 2323 यहाँ पर देखो बाबा बेटा हो रहा है रिपीट, तो ये आपका नंबर कौन सा कहलाएगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। समझ में आया बेटा? चलो अब अपन एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन देखना, अब अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नेट। यस सर। क्वेश्चन देखना, थोड़ा इसमें चेंजेस है बेटा क्वेश्चन में। कन्वर्ट, अब इसमें आपसे बोला गया है कन्वर्ट, अपने पास नंबर है 1.23 1.236666 एंड सो ऑन, ठीक है, इन द फॉर्म p अपॉन q, इन द फॉर्म p अपॉन q। तो देखो बेटा जो भी इस टाइप के नंबर्स होते हैं बेटा, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, डेसिमल के बाद केवल 2 3 आपका रिपीट नहीं हो रहा है, बाकी आपका ये हो रहा है बेटा रिपीट हो रहा है बेटा। जो 6 है बेटा वो आपका वही आपका हो रहा है रिपीट, 2 3 आपका रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा क्या बेटा, ऐसे ही है क्या इसमें, है क्या? यस तो इस टाइप के नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं, इनको अपन बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है बेटा, इस टाइप के नंबर्स को अपन बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, जिसमें आपके पास कुछ बेटा क्या होती है, रिपीट होती है, और कुछ रिपीट नहीं हो रही हैं, वो कहलाएगा आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ओके बेटा, चलो अब इसका केस जरा जरा आप आराम से यहाँ पर समझना, थोड़ा इसमें डिफरेंस आएगा। पहला तो वही है सेम, इसको आप क्या करो, कोई वेरिएबल के इक्वल मान लें, तो अपन लिख दें लेट x इक्वल टू, अपन ने बोल दिया 1.236666 एंड सो ऑन, इस ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसमें आपको पहला बेटा क्या करना है, थोड़ा यहाँ पर चेंजेस हैं। पहले आपको इसको, जो हमने 2 केस पढ़े हैं, कौन से केस, ये वाला केस जिसमें आपके पास डेसिमल के बाद सारे आपके, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, आप सारी यहाँ पर देखो क्या हो रही है, देखो रिपीट हो रही है, क्या हो रही है रिपीट। तो पहले आपको Yes, इस sir. नंबर को, पहले आपको इस नंबर को उस प्रीवियस केस वाले नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर ऐसी डिजिट देखनी है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो बेटा कितनी है जो रिपीट नहीं हो रही है डेसिमल के बाद, 2 3 दो दो ही है। दो तो डिजिट है तो पहले आपको इन 2 डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं सोच के बताओ बेटा, इसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, सर 100 100 से करेंगे। वेरी गुड बेटा, समझ में आया क्या? इसमें आप बेटा, इसमें आपको Yes, क्या sir. करना है, जब भी आपको डेसिमल के बाद कोई ऐसी डिजिट्स हो जो रिपीट नहीं हो रही हो, तो पहले आपको उनको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। 2 है तो किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो अपन क्या लिखते हैं बेटा, अपन लिखते हैं मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किससे करेंगे बेटा, 100 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 100x, यहाँ पर बेटा क्या होगा 2 3 शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया 123, और ये आपका बन गया जो प्रीवियस केस था वैसा क्वेश्चन बन गया। समझ में आया क्या बेटा? अब तो बेटा आपको देखो आपका Yes, equation वो sir. बन गया क्या, जितने देखो यहाँ पर आपकी देखो हो रही है रिपीट ये। अब मुझे बताओ अगेन अपन को यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बेटा आपका एक क्वेश्चन बन गया पहले केस जैसा, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सोच के बताओ। 10 से 10 से करेंगे बेटा, आराम समझ में आ रहा है क्या, 10 से करोगे, ठीक है। यस सर करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ
साइड्स बाय किससे करेंगे, 10 से कर देंगे। तो बेटा देखो 100 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 1000, 1000x इक्वल टू 6 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो 1 2 3 6 और ये आपका चल रहा है अप टू इनफिनिट टाइम्स चल रहा है बेटा, इसको बोल देंगे थर्ड। अब ऐसे केस में हमेशा बेटा हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। ओके बेटा, इसको मत कर देना, इसको नहीं करेंगे, अब हम इसमें इसको करेंगे, जो आपकी डिजिट्स यहाँ पर रिपीट वाली आपने शिफ्ट कर दी तब करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे बेटा, अपन करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। ओके बेटा, समझ में आया क्या यहाँ पर दोनों को समझ में आया क्या बेटा? एक और 6 को भी शिफ्ट करा। बेटा देखो ये तो देखो जो आप केस पहले करते हुए आ रहे हो, यहाँ पर देखो बेटा हमने यहाँ पर क्या किया था, जो आपके डिजिट शिफ्ट हुई उसको बेटा यहाँ आपने इसको यहाँ पर इसको शिफ्ट किया था आपने शिफ्ट, तो बेटा वही हमने यहाँ पर किया है। ये आपने देखो 6 स्क्वायर तो आपने 6 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये तो केस आपका वही केस बन गया पहले वाला। समझ में आएगा बेटा आराम? यस सर। ठीक है, वो तो केस बेटा आपका केस पहला बन गया, बस आपने पहले क्या किया, जो आपके नॉन रिपीटिंग डिजिट्स थे पहले आपने उनको शिफ्ट किया है, फिर आपने जो रिपीटिंग है बेटा वो आपने केस पहले से अप्लाई कर ही दिया। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, तो देखो सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने पास सेकंड इक्वेशन तो क्या है, ये है 100x इक्वल टू, लिख लो पहले इसको 123.6666 ये आपका चल रहा है, और ये अपने पास है सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो पहले उसको लिखेंगे अपन, लिखेंगे उसके ऊपर 1000x इक्वल टू 1236 पॉइंट, एक मिनट रुको मैं इसको दुआ लिख देता हूँ थोड़ा आपको समझ में इजीली आ जाएगा, एक मिनट रुको। अपन लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो बेटा पहले अपन थर्ड कॉपी कर दें, तो थर्ड इक्वेशन कौन सी, ये वाली है 1000x इक्वल टू क्या है बेटा 1236.6666 आपका चल रहा है, और ये अपना आ जाएगा 100x इक्वल टू कितना आ जाएगा 123.6666 ये आपका चल रहा है इनफिनिट टाइम्स। ओके बेटा चल रहा है, ओके ये चल रहा है। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें इसको बेटा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस का, ये माइनस का हो गया 999 कितना आ जाएगा, कितना आएगा 900 आएगा ना, 99 क्यों आएगा, 100 को 900 ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे बचा कितना 3, ये 1 ये 1 और ये 1, और ये तो आपके सारे जो जीरो हो ही गए, हो गए 0। बेटा यहाँ से x कितना निकल के आ गया, x आ गया 1113/900। दोनों को समझ में आ गया बेटा? अब देखो बेटा यदि आपका ये 3 से कर दो बेटा, 3 से हो रहा है तो 3 से करो इसको, कितने बार हो रहा है 3 से, ये हो जाएगा 371 और ये आपका हो जाएगा 300, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा? यस आया क्या? तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो क्या बोल दोगे आप ऐसे लिख दोगे देयरफॉर 1.23666, ये इसकी फॉर्म क्या आ गई 371/300, ये इसकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों को समझ में आएगा बेटा कैसे कर रहे हैं सॉल्व? यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? नो सर। देखो अब मैं इसी केस का इसका एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसी केस का एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास क्वेश्चन है कन्वर्ट, क्वेश्चन है आपके पास कन्वर्ट 2 पॉइंट, ध्यान से देखना 2.6 पे अपने पास है 232323, ये आपको हो रहा है रिपीट, ठीक है, इन द फॉर्म P/Q, इन द फॉर्म P/Q। ओके देखो ध्यान से देखना, पहले बेटा हम इसको कोई एक वेरिएबल के इक्वल मान लें, तो लिख लेते हैं लेट, इसको लिखते हैं अपन लेट क्या, y इक्वल टू बोल दो, कुछ ही बोल सकते हो आप, एक ही बात है 2.6232323 एंड सो ऑन, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इक्वेशन 1। अब बेटा मुझे बताओ पहले हम किससे मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, 10x 10x से, केवल 10 से करेंगे ना, x क्यों बोल रहे हो, 10 करेंगे, हम लोग 10 से। ठीक है। हाँ बेटा और हम 10 से करेंगे क्या, यस सर। 10 से क्यों करेंगे, रीजन 10 से क्यों करेंगे? यस सर, क्योंकि सर 60 अकेला है। हाँ अकेला है, ठीक है सही है बेटा, तो क्या लिख देंगे, हाँ बस, तो क्या कर दोगे मल्टीप्लाई both the sides by 10, both the sides by 10, both sides by 10, तो बेटा क्या होगा इससे, ये आपका आ जाएगा 10y, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ गया 2323, आपका चल रहा है बेटा इनफाइनाइट तक। ओके बेटा,
बेटा अब हरम आप बताओ किससे करेंगे मल्टीप्लाई? सर अब एक मिनट सर, अब सर वापस 10 से कर देंगे। 10 से क्यों करेंगे? यहाँ आपके कितने हो रहे रिपीट? 2 3 2 3 2 3, तो किससे करेंगे बेटा? 2 3 आपके यहाँ 100। एक पर मिनट सर, 100, सॉरी सॉरी। काउंट करो ना, ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो बेटा रिपीट हो रहे हैं? 2 और 3 देखो आपका हो रहा है, देखो बाबा रिपीट, तो बेटा किससे करोगे? 10 की पावर 2 मतलब 100 से करेंगे। समझ में आया बेटा आराम? समझ में आया? यस। ठीक है, तो क्या कर दोगे आप? कर दोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। तो 10 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? 1000। 1000 बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 3 आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और ये आपका चले रहा है अप टू इनफाइनाइट टाइम्स 2 3 2 3 2 3। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बेटा वही सेम प्रोसेस है, क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। 3 - 2। ठीक है, हाँ, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ओके, तो थोड़ा कर देते हैं अपन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखना, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो अपने पास थर्ड इक्वेशन कितनी है? 1000। 1000 y इक्वल टू 2623.2323, ये आपका चल रहा है इन्फिनाइट तक, और ये अपने पास है 10y। 10y इक्वल टू 26 पॉइंट, ये भी आपका अप टू इन्फिनाइट टाइम्स है। ओके, आपको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो ये तो कितना आ जाएगा? 990। 990 यस सर। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 7, दिस इज 9, दिस इज 5 एंड 2, 2597, ये आपके जो बची रहा है। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2597 डिवाइडेड बाय 9। 990। अब चेक करो बेटा, ये आपका 3 से रिड्यूस हो रहा है क्या? 2597 नो सर। नहीं हो रहा, बस इसको ऐसे छोड़ दोगे, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या बोल दोगे बेटा, क्या मिल गया आपको? देयरफॉर जो आपका नंबर था 2.62323, इसका डेसिमल p अपॉन q फॉर्म बेटा क्या आ गया? 2597 डिवाइड 990। समझ में आया बेटा? दोनों को समझ में आया क्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, जैसे आप ये बताना सर आप होमवर्क ग्रुप पे लिख के भेज देंगे क्या? होमवर्क ठीक है, मैं ग्रुप पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप पे लिख दूंगा। ठीक है, बट आपको होमवर्क जरूर करना है बेटा। ओके, ओके सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में आपके पास है, आपको करना है कन्वर्ट 285.965 285.965 in the form p upon q। बताओ कैसे करें इसको? सर इनटू अपॉन 1000 कर देंगे बस और डेसिमल हट जाएगा। सही है। 2 क्योंकि बेटा ये आपका कौन सा, ये आपका है टर्मिनेटिंग वाला केस, तो यस 285.965 तो क्या कर दोगे? ये आपका आ जाएगा 285.965, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 1000। 1000। यस सर। बस इसको चाहो तो फर्दर रिड्यूस कर दो बेटा, 5 से हो जाएगा रिड्यूस, ये 285.965 है, 5 से कर दो रिड्यूस, तो बेटा ये आ जाएगा आपको, 5 से करो तो आ जाएगा 5 7, दिस इज 1, फिर 9, फिर 3। ओके, और ये आपका आ जाएगा 200। तो बस इसकी फॉर्म क्या आ गई? p अपॉन q फॉर्म, p अपॉन q फॉर्म आ गई 57193 डिवाइड बाय 200। ये इसका आंसर सर किससे? 5 से? अच्छा 5 से कट गया। हाँ 5 से हुआ है। ओके ना, 5 से इसको कर दिया, 5 से आपने इसको कर दिया। ओके बेटा, ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर। और देखो बेटा, ये मैंने आज स्कूल में भी क्लास में डिस्कस कराया था। क्वेश्चन देखना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा क्या आपके पास है, कैन यू एक्सप्रेस, एक क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्रेस 11.9 प्लस 0.888 एंड सो ऑन, ये आपका चल रहा है, प्लस एक नंबर और है 0.1888 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इन द फॉर्म p अपॉन q।
इन द फॉर्म P अपॉन Q, मतलब आप बेटा आपको इसको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो ध्यान से ना बेटा, क्या करेंगे, पहले अपन इन तीनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले बेटा Yes, अपन क्या sir. करते हैं, 11.9 है बेटा, ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व 119 upon 10. हाँ 119 अपॉन 10 बेटा होगा क्या आराम है इस तरीके से। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, Yes, sir. हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास क्या है, ये है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, जैसे अपन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, एक वेरिएबल के इक्वल मान लें इसको, तो लिख लें बेटा लेट x इक्वल Yes, टू sir. 0.888 लिख लें बेटा 0.888, ये Yes, आपका sir. फर्स्ट बोल दिया, किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, बोथ साइड, जल्दी बोलते जाओ, Sir, 10x multiply by 10. मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें बेटा। Sorry, 10. बेटा एक ही रिपीट, ध्यान से देखना बेटा, एक एक तो एक से करोगे बेटा 10 से कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8.888, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड माइनस Yes, sir. फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कर Sir, देते ये हैं, अपने question में आया ये वाला. क्या बेटा क्या बोल रहे हो सिया, 10 मैं ठीक है इसमें बोल रही थी कि आपने फर्स्ट वाला आप समझा रहे तब किया ये 8.8 का, ठीक है, हाँ क्या ही है, 0.8. तो ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10x माइनस x कितना बेटा 9x, और ये कितना आ 9x जाएगा 8 आ जाएगा, upon 8. तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 8 upon 9 upon 8. 8 upon 9. 8/9, ये आ गई इसकी वैल्यू। थर्ड वाला है बेटा, इसके अपन निकालते हैं वैल्यू, इसको अपन y के इक्वल मान लेते हैं, तो लेट y के इक्वल मान लो, y इक्वल टू पॉइंट में कितना 1888 ये आपका चल रहा है। अब बेटा मुझे बताओ अरम, बेटा पहले किससे मल्टीप्लाई करें इसको अरम, Sir, किससे मल्टीप्लाई sir, करें, इसको करना है पहले 10 से होगा सर, हाँ सही है, वेरी गुड, इनको हटाने के लिए. ये 1 है, ये इस वजह से कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10y इक्वल टू आ जाएगा 1.888 एंड सो ऑन। सर मैं बताऊं, अब बोलो बेटा सिया किससे करेंगे, सर we will multiply both the sides by 10. 10, तो ये हो जाएगा 100. सही है, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 y इक्वल टू ये आ जाएगा 18.888 आ जाएगा बेटा इस तरीके से। इक्वेशन नंबर Yes, थर्ड, sir. अब क्या कर देंगे बेटा, क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, ये तो कितना आ जाएगा आपका 90y इक्वल टू 18 माइनस कितना बेटा 17 आ जाएगा, तो y कितना आ गया, y आ गया 17/90। बेटा देखो आपने क्या किया बेटा, आप देखो आपने तीनों की P अपॉन Q फॉर्म निकाल दी। अब तीनों की बेटा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हो रहा है क्या ऐड, तो ऐड कर देंगे तीनों को, कर दे बेटा ऐड, Yes, sir. है, तो अपन क्या Yes, करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखना नाउ क्या करोगे, अपने पास पहला नंबर कौन सा आया था 119/10, तो 119/10 प्लस सेकंड नंबर अपने पास क्या आया था 8/9, 8/9. ठीक है बेटा, आराम समझ में आ रहा है क्या, 8/9, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है 17/90. 17/90, ओके। अब LCM ले लेंगे इन हाँ सबका. बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा, आराम बेटा कितना एलसीएम आएगा इसका, सर 90. सही है, ठीक है ना। अब देखो 10 9 तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 119, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 1071, 9 से हुआ 10 टाइम, बेटा यहाँ पर क्या लिखूं ऊपर, जल्दी बोलो 80. और नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 17, तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1168 डिवाइड बाय 90, ओके बेटा। चाहो तो इसको फर्दर रिड्यूस कर दो, जो बेटा 1168 है ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 से Yes, कर दो, sir. कितना होगा 5 टाइम्स, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 8 टाइम्स और फिर 4 टाइम्स, और ये आपका आ जाएगा 45, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया 584 डिवाइड बाय 45, ये इसका आंसर आ गया। दोनों को समझ में आएगा बेटा, Yes, sir. ठीक है, ओके Yes, बेटा, sir. ये है। तो बेटा मैं होमवर्क क्या ग्रुप पे लिख के भेज देता हूँ, वो आपको होमवर्क करने हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, Okay, sir. Okay, कुछ sir. आपके होंगे एनसीईआरटी Okay, के, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, ठीक है, ओके बेटा, Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, Okay, thank you, sir. वेलकम बेटा।